Hello students. So in today's class we are going to discuss the numericals based on activation energy. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड टू गिव यू हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज़ 209.5 किलो जूल्स पर मोल। मैंने आपको कहा था जब भी क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी गिवन होगी वो मोस्टली किलो जूल्स पर मोल में गिवन होगी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। टेम्परेचर गिवन है एट 581 केल्विन्स। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये चीज़ हमने कोलिजन थ्योरी में पढ़ी थी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पोजेस द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट वो क्या है आपके x इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपने ये नंबर निकालना है। ये इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे। ठीक है, अब जब आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं तो राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे आपके पास है लॉग ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो लॉग ऑफ ई की पावर एक्स कुछ भी होती है अगर, तो उसका आंसर उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी पावर के इक्वल। तो यहाँ पर एक्स किसके इक्वल है, माइनस ई ए अपॉन आर टी के इक्वल। तो लॉग ऑफ ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस का ई ए अपॉन आर टी। समझ में आई बात। नाउ अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2.303 एंड ये वाली टर्म बाद में जाकर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी राइट हैंड साइड पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर आपके पास है लॉग बेस 10 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी। आर की वैल्यू होती है आपकी 8.314 एंड टेम्परेचर इज गिवन 581 केल्विन्स। तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे आप, यू विल गेट। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स आपके पास अभी तक है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस नंबर यू हैव टू फाइंड आउट। तो आप लॉग को दूसरी साइड जब ले जाएंगे तो आपके पास एंटी लॉग हो जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी कैलकुलेशंस करके आपके पास जो नंबर आया है वो है माइनस का 18.8323 एंड लॉग दूसरी साइड ले जाकर आपके पास एंटी लॉग हो गया। दैट इज़ यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑफ माइनस का 18.8323 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1.471 इंटू 10⁻⁻90। सो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके पास रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, एंटी लॉग और लॉग आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन है लॉग एंड एंटी लॉग में तो इसके लिए भी हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल के लिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। गिवन है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट गिवन है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन in absolute temperature from 298 Kelvin, calculate activation energy। तो पहली चीज़ जो आपके माइंड में आएगी वो ये है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आर्हेनियस इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट कहीं यूज़ होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो आपके पास दो कंडीशंस बन सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है, बन सकती है क्या, बन रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, पहली कंडीशन है आपका टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, एंड इसमें वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 डिग्रीज अगर हम इसमें इंक्रीज़ कर दें टेम्परेचर तो आपका रेट जो है वो डबल हो रहा है। तो ऐसी चीज़ आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, जब हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था कि हम 10 डिग्रीज टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हैं तो रेट आपका डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि रेट डबल होगा तो रेट कांस्टेंट के भी डबल होगा। तो दो कंडीशंस आपके पास बन जाएंगी एंड आपको ये लिखनी आनी चाहिए ज़रूरी कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस पे T1 टेम्परेचर पर दैट इज़ 298 केल्विन गिवन है टेम्परेचर। ठीक है, एंड T2 आपका क्या हो जाएगा, 10 डिग्रीज इंक्रीज करने के बाद 308 केल्विन्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड चीज़ यहाँ पे आती है K1 और K2 की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल K1 की वैल्यू आप K ले रहे हैं तो K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2K हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पर गिवन है 10 डिग्रीज टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं एंड आप ये जानते हैं कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्रीज से इंक्रीज़ होता है तो रेट आपका डबल हो जाता है, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है।
तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करके आर्हेनियस इक्वेशन में पुटअप करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि log ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये आपके आर्हेनियस इक्वेशन से जो हमने दो कंडीशंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो यूज़ कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में। K2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, क्या है 2K, एंड K1 इज इक्वल्स टू K से K यहाँ पर कट हो जाएगा तो log ऑफ 2 बचेगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303, आर की वैल्यू 8.314। तो आप एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं, जब भी हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो नंबर आता है वो 19.15 आता है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, एंड T1 टेम्परेचर 298, T2 इज़ 308 केल्विन्स। तो आपको अब सिर्फ सॉल्व करना है यहाँ पर मैथमेटिकली। log ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय दिस, एंड इसे सॉल्व करेंगे आप मैथमेटिकली, यू विल गेट एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू 52897.7 जूल्स पर मोल। आप ध्यान देंगे आपका आंसर जो है, अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी तो जूल्स में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आर की वैल्यू आपने क्या पुट करी थी 8.314 जो कि जूल्स में होती है। ठीक है, तो आंसर आपका जूल्स में आ रहा है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का। आपको किलो जूल्स में लिखना होता है हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके लिए आप क्या करेंगे, वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने पर आपके पास आएगा 52.8 किलो जूल्स पर मोल। क्लियर हो गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज 2.418 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड एट 546 केल्विन्स। ठीक है, ये आपको गिवन है K की वैल्यू एट 546 केल्विन। इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो ये फिर से आपका आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन आप सिंपल वाली जो है, सबसे सिंपलेस्ट लॉग बेस 10 वाली, वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर K की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A। तो ये आपके पास इक्वेशन होती है आर्हेनियस इक्वेशन, इसमें से आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। नाउ सिंपल सा है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। K की वैल्यू आप पुट कर देंगे log ऑफ 2.418 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पर आपको log सॉल्व करना आना चाहिए। log ऑफ A माइनस का एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रखी 179.9 इंटू 10⁻3। ध्यान देंगे यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी 179.9 किलो जूल्स पर मोल थी, एंड आपने यहाँ पर किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट किया है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000 10⁻3। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि आर की वैल्यू जो आप नीचे रखने वाले हैं वो जूल्स में होती है। बार बार मैं ये बात मेंशन कर रही हूँ, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखेंगे व्हेन डूइंग द न्यूमेरिकल्स। तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 546 आपने वैल्यूज़ पुट कर दी सारी। ये वाली टर्म को आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड कैलकुलेट करने के बाद आप इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, लॉग के साइड, ताकि आप लॉग ऑफ A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो कैलकुलेशंस करेंगे आप, इट्स योर वर्क। प्रैक्टिस के साथ आपकी और अच्छी होती जाएगी कैलकुलेशंस। तो स्क्रीन्स पर आप फिलहाल देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता सकते हैं क्वेश्चन का, कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है न्यूमेरिकल्स में। रेस्ट इज़ योर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी होता जाएगा। ठीक है, तो आपने log ऑफ A आपके पास आ रहा है इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सॉल्व करेंगे से यहाँ पर लॉग लगाकर इस टर्म को सॉल्व करेंगे, एंड यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे। यू विल गेट log ऑफ A इज इक्वल्स टू 0.3835 माइनस 5 प्लस 17.2082। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट log ऑफ A इज इक्वल्स टू 12.5917, एंड A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो log दूसरी साइड जाके एंटी लॉग हो जाएगा। दैट इज़ फाइनली आपको एंटी लॉग ऑफ 12.5917 फाइंड आउट करना है, जो कि आएगा आपका 3.9 इंटू 10⁻12 पर सेकेंड के इक्वल। एंड स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बात मेंशन कर दूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जो दो कंडीशंस पर हम वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है। ठीक है, T1 एंड T2 टेम्परेचर जो हम लेते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, आपके लिए वही बेटर रहेगा।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये सारे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, मैं ये बात आपको मेंशन कर दूँ यहाँ पर। तो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सोल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। मेंशन कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाफ लाइफ आपको दे रखी है 3 आवर्स की। वट फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। ठीक है, कितना फ्रैक्शन बचेगा सुक्रोज का 8 आवर्स के बाद। तो एक्चुअली आपको फाइंड आउट क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको एक्चुअली फाइंड आउट करना है यहाँ पर एट टाइम 8 आवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ है, सबसे पहले आप वो लिख के देखेंगे, उससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा यहाँ पर। सो लेट्स राइट फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो आपका k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है। तो हाफ लाइफ यहाँ पर मेंशन करने का मतलब क्या है, अब आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला जब लगा के देखेंगे तो यू विल गेट कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 डिवाइडेड बाय k होती है। तो यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि 3 आवर्स आपको मेंशन है। ठीक है, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 3 करके आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 0.231 पर आवर, जो कि आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट कर सकते हैं। ठीक है, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, t की वैल्यू आपको 8 आवर्स पता है, एंड ये रेशो आपको निकालनी है। एंड ये निकालने के बाद एक्चुअली आपको इसको रिवर्स कर देना है बस। ठीक है, लेट्स सी, आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो सबसे पहले माइंड में क्या चीज़ रखेंगे, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द रेशो, दैट इज़ रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट 8 आवर्स। जबकि आप जब रेट लॉ में देख रहे हैं तो इसका रिवर्स है, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऊपर मेंशन है एंड रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना क्वेश्चन इसी से सॉल्व करेंगे लॉ से, एंड लास्ट में उसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो यू विल गेट योर आंसर। क्लियर हो गई बात। सो लेट्स सी, वैल्यूज पुट करते हैं। k की वैल्यू 0.231 इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 8 लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वाली टर्म आप एक साइड ही रखेंगे क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करनी है। बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो भी कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकली यू विल डू एंड यू विल गेट द वैल्यू 0.8024। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये जो लॉग है ये दूसरी साइड जाके एंटी लॉग हो जाएगा, दैट इज़ एंटी लॉग ऑफ 0.8024 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि आएगा आपका 6.3445 के इक्वल। ठीक है, अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ये अगर आ गई तो इसका रेसिप्रोकल आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज़ यू विल डू 1 डिवाइडेड बाय 6.3445, यू विल गेट इट इक्वल्स टू 0.1576 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो कैलकुलेशंस पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बार बार कह रही हूँ मैं, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हो पाएंगी। क्लियर है, यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। The decomposition of hydrocarbon follows the equation K is equals to 4.5 into 10 raised to power 11 per second dot E raised to power माइनस का 28,000 K डिवाइडेड बाई T। ये चीज़ देख रहे हैं आप, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, ये आपको जानी पहचानी लग रही होगी, ज़रूर आपको लगनी चाहिए। आर्हेनियस इक्वेशन है, आर्हेनियस इक्वेशन की सबसे पहली वाली फॉर्म है जिसमें हम k इज इक्वल्स टू a डॉट ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी ये पढ़ते हैं। तो उसी को आपको देखो वैल्यूज़ में पुट करके गिवन है इस तरीके की इक्वेशन। आपको कैलकुलेट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी। ईजिली यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ये एंड ये इम्पोर्टेंट भी है, आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो k की वैल्यू आप यहाँ पे कंपेयर करना है आपको एक्चुअली। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन है उससे लिख लेंगे इस तरीके से, उसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन लिखी आपने इस तरीके से, उसको सेकंड नाम दे दिया। आपने कंपेयर किया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, सो यू आर गेटिंग कि आपका a की वैल्यू जो है वो 4.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 11 पर सेकेंड के इक्वल है। ठीक है, एंड e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी ये वाली टर्म जो है आपकी इस टर्म के इक्वल है।
तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई ए। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, हम कंपेयर कर रहे हैं एंड वी आर राइटिंग दैट माइनस का ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू माइनस का 28,000 केल्विन डिवाइडेड बाय टी। देख रहे हैं ये चीज़, कंपेयर करिए इक्वेशंस को, इसको और इसको, यही कह रहे हैं ये वाली पार्ट जो है वो इसके इक्वल है, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 28,000 केल्विन इंटू आर की वैल्यू, ये आर इस साइड चला जाएगा। आर की वैल्यू क्या है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर जो कैलकुलेट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का, जूल्स में आएगा 232,792 जूल्स पर मोल। इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, दैट इज़ 232.792 किलो जूल्स पर मोल आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। इजी क्वेश्चन था, सिंपल इज। ठीक है, और आप इसी तरीके का क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि आर्हीनियस इक्वेशन कौन सी वाली फॉर्म गिवन है एंड उसी के बेसिस पर आपको कंपेयर करनी होगी चीज़ें। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, इंटरेस्टिंग है। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, रेट कांस्टेंट गिवन है फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन का, जो भी आपको मेंशन किया हुआ है। इक्वेशन को देखिए, लॉग ऑफ के इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ के डिवाइडेड बाई टी। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल द हाफ पीरियड बी 256 मिनट। टेम्परेचर भी पूछ रहा है, सेकंड पार्ट, दो पार्ट पूछे हुए हैं क्वेश्चन में। पहला वो कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करिए, तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेनी है एंड आर्हीनियस इक्वेशन की जो भी फॉर्म गिवन है इसमें वही आर्हीनियस इक्वेशन की लिख लेनी है। सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन्स। गिवन है आपको लॉग ऑफ के इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस का 1.25 इंटू 10⁴ किलो केल्विन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब यहाँ पर आर्हीनियस इक्वेशन की आप लिखेंगे दूसरी वाली फॉर्म लॉग वाली, तो लॉग ऑफ के इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी होती है। ठीक है, यही फॉर्म होती है। अब आपने क्या करना है, दोनों को कंपेयर कर लेना है। दोनों को कंपेयर जब आप करते हैं सो यू आर सीइंग, आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करके आप लिख लेंगे, दैट इज माइनस का ई अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल्स टू माइनस का 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यहाँ से फिर से टेम्परेचर कट आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन इंटू यहाँ पे 2.303 इंटू आर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी साथ में, क्योंकि ये इधर चला जाएगा। समझ रहे हैं, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर फिर से जूल्स में आएगा एंड जूल्स को आप किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास देख सकते हैं आपकी कैलकुलेशन से एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ रही है 239.34 किलो जूल्स पर मोल। सेकेंड चीज़ वो कह रहा था कि एट व्हाट टेम्परेचर पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पर इस रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है वो 256 मिनट्स होगा। ठीक है, तो ये हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, टेम्परेचर वाली टर्म तो सिर्फ आर्हीनियस इक्वेशन में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, दैट मीन्स दोबारा से आर्हीनियस इक्वेशन का यूज़ होगा। तो आर्हीनियस इक्वेशन को सबसे पहले आप लिखेंगे, तो आप देखते हैं लॉग ऑफ के इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ केल्विन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। आपको ये चीज़ गिवन है, यहाँ से आपको ये टर्म निकालनी है, टेम्परेचर वाली टर्म। ठीक है, अब ये टर्म अगर निकालनी है तो बाकी सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ आपको के की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर वो पूछ रहा था, तो के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपको पता है इट इज़ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 256 मिनट्स। दैट इज़ आप के की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.707 इंटू 10⁻³ पर मिनट आपके पास निकल कर आएगी ये। ठीक है, इस
पर मिनट को आप पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान में रखेंगे यूनिट्स का, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम आपको मिनट में गिवन थी, बट आपको आंसर सेकंड्स में चाहिए होता है, पर सेकंड में, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ के की वैल्यू आपको मिल गई, इस इक्वेशन में रखेंगे एंड ईजिली यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द हाफ लाइफ वुड बी 256 मिनट्स। तो लॉग ऑफ 4.51 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस का 1.25 इंटू 10⁻⁴ केल्विन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। सो ये टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशंस देखेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले लॉग को सॉल्व करेंगे आप। लॉग को सॉल्व करते हैं, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻5 हो जाएगा, लॉग ऑफ 10⁻⁻5 -5 निकल कर आएगा एंड लॉग ऑफ 4.51 आप को कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। सो ये कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 0.654 माइनस के 5, दैट इज़ आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे, ये वाली टर्म आप इस साइड ले जा रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज कैलकुलेशंस इज़ योर वर्क। तो ये सारा मैथमेटिकल वर्क करके आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है माइनस का 18.6858 इज इक्वल्स टू माइनस का 1.25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप इस साइड ले जाएंगे, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर एंड योर आंसर वुड बी 669 केल्विन्स। सो एट 669 केल्विन्स द हाफ लाइफ टाइम वुड बी 256 मिनट्स। क्लियर हो गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द decomposition ऑफ A into product has value of K is equals to 4.5 into 10⁻³ per second at 10 degrees Celsius and activation energy 60 kilojoules per mole. At what temperature would K be 1.5 into 10⁻⁴ per second? सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको दो वैल्यूज़ दी हुई है के की, ठीक है, एक टेम्परेचर भी गिवन है, दूसरा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है एंड एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है। सीधा सीधा आपका दो कंडीशंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, लॉग ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल्स टू, वो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बेसिस पर जो फॉर्मूला निकाल रहे थे हम, वही आपको अप्लाई करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2। सो लेट्स सी, आपका जो इक्वेशन है वो ये है, log ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल्स टू EA.2.303 R 1/, या साथ में आप या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या हमने ऐसे पढ़ा था 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही निकल कर आता है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, वही कॉन्सेप्ट है, आपको वैल्यूज़ पुट अप करनी है सारी, ठीक है। सो वैल्यूज़ पुट करेंगे, K2 की वैल्यू गिवन है आपको, K1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर किलो जूल्स में है तो उसे जूल्स में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000, ठीक है। आर की वैल्यू 8.314 है। वैल्यूज़ को पुट किया आपने, सिंपल मैथमेटिकल वर्क करना है, यहाँ पर कुछ भी समझाने लायक नहीं है, ठीक है। लॉग ऑफ दिस, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। इसे सॉल्व करें, लॉग ऑफ 3.33 आ रहा है, ठीक है। लॉग ऑफ 3.33 आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड मैथमेटिकल सी चीज़ है बच्चों, में यहाँ पर कुछ भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इट्स योर वर्क। फॉर्मूला आपको पता चल गया एंड यू कैन डू द कैलकुलेशंस वेरी इजीली टू गेट योर आंसर, ठीक है। तो चलिए फाइनली आपके पास मैं आपको बता रही हूँ T2 की वैल्यू जो आने वाली है। T2 would come out to be 283 divided by 0.9528, that is it will be equals to 297 Kelvin। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ध्यान में रखेंगे, आप एनालाइज करेंगे क्वेश्चन तो यू कैन डू द क्वेश्चंस वेरी वेल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 10% कंप्लीशन। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, ठीक है। The time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equals to that required for the 25% completion at 308 Kelvins। दो कंडीशंस दे रहा है वो यहाँ पर, ठीक है। वो कह रहा है कि 10% completion के लिए जो टाइम लगेगा at 298 Kelvin पे, वो इक्वल होगा जितना टाइम आपको 25% कंप्लीशन के लिए चाहिए होगा रिएक्शन की एट 308 केल्विन्स, ठीक है। टाइम वो इक्वल कह रहा है। नाउ इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻10 पर सेकेंड, कैलकुलेट के
at 318 केल्विन्स एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप कंडीशंस के हिसाब से चलना शुरू करेंगे अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। सो जो गिवन है उसके बेसिस पर चलेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसने मेंशन किया हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको पता होना चाहिए, वो लिख देंगे आप सबसे पहले। दैट इज टी इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। सो फर्स्ट कंडीशन इज कि 10% कंप्लीशन एट 298 केल्विन। तो ये आप वैल्यूज़ इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट करेंगे। अगर 10% कंप्लीशन हो रहा है एंड यहाँ पे कंसिडर करेंगे आप इनिशियल आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 100 ले रहे हैं, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आपकी 10% कंप्लीशन पे 90 होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। दैट इज टी विल कम आउट टू बी 0.1054 डिवाइडेड बाय के। क्लियर हो गई बात। सेकेंड कंडीशन उस 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन्स पर गिवन है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का टी डैश आप पुट करेंगे यहाँ पर। टी डैश वुड बी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के डैश लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 100 एंड रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन एट 25% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन वुड बी 75। 25% कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग वुड बी 75। तो ये आप यहाँ पर कैलकुलेट करके टी हाफ आपके पास निकल कर आ गया 2.2877 डिवाइडेड बाय के डैश। ना वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये टी और ये टी डैश इक्वल है, तो ये दोनों टर्म्स आपको इक्वेट कर देनी है। तो ऐसा करने पर आपको क्या मिल रहा है, लेट्स सी। वो कह रहा है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं अगर, तो आपने ये इक्वेट करी यहाँ पर 0.1054 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल्स टू 2.2877 डिवाइडेड बाय के डैश। आप फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर, जितना आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप रेशो निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर के डैश रेट कॉन्स्टेंट्स की। दैट इज के डैश डिवाइडेड बाय के वुड बी 2.2877 डिवाइडेड बाय 0.1054 एंड इट वुड कम आउट टू बी 2.7296। तो इतना काम हो गया क्वेश्चन में। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ना आपको क्वेश्चन में जो है एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है एंड अगर आपके पास किसी भी तरीके से रेट कांस्टेंट्स की रेशो निकल कर आ गई, तो आपको यही वाला कॉन्सेप्ट, यही इक्वेशन यूज़ करनी है, क्योंकि आपको दो टेम्परेचर्स गिवन है एंड रेशो भी आपके पास निकल कर आ गई रेट कांस्टेंट्स की। तो लॉग ऑफ रेट जो वैल्यू आई 2.7296 यहाँ पे पुट करेंगे इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है 2.303 इंटू 8.314 वैल्यूज़ आ जाएंगे आपके पास। T2 की वैल्यू 308 है, T1 की वैल्यू 298 है, आप पुट कर देंगे यहाँ पर एंड अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास आंसर जो निकल कर आएगा इट वुड बी 76640.096 किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे एंड आंसर वुड बी 76.64 किलो जूल्स पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट वो कह रहा था कि रेट कांस्टेंट के आपको फाइंड आउट करना है एट 318 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है इसने। तो क्या आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में एक ध्यान देंगे तो आपको ए की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, ए की वैल्यू गिवन होने का मतलब कि कहीं ना कहीं आरइनएस इक्वेशन सीधी सीधी यूज़ हो रही है, तो आप सीधा सीधा आरइनएस इक्वेशन जो लॉग वाली है उसको पुट करेंगे। के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू गिवन है आपके पास 4 इंटू 10⁻10। सो लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻10 आ जाएगा, माइनस का एक्टिवेशन एनर्जी आप ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं 76.64 इंटू 10⁻3 लिखेंगे जूल्स में लिखने के लिए 2.303। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर गिवन है 318 केल्विन। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, आप सीधा सीधा के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉग आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ईजी है यहाँ पर लॉग सॉल्व करना। तो सॉल्व करेंगे अपनी कैलकुलेशंस करके आपके पास फाइनली जो लॉग ऑफ के आएगा निकल कर इट वुड बी इक्वल्स टू माइनस का 1.9855। ठीक है, एंड के फाइंड आउट करना है तो ये लॉग दूसरी साइड जाके एंटी लॉग हो जाएगा। दैट इज़ यू हैव टू अल्टीमेटली फाइंड आउट दी एंटी लॉग ऑफ माइनस का 1.9855 एंड इट वुड बी इक्वल्स टू 1.034 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड्स। सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर
कैलकुलेशंस पर ध्यान देंगे बाय डूइंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बट क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इससे ज़्यादा वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो आप ध्यान रखेंगे टू कंडीशंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट, वो ध्यान में रखेंगे आप, उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कंपेयर करने वाले इक्वेशंस वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, एंड बाकी सारी कवर करना आपका ड्यूटी है। सो प्रैक्टिस पूरी करेंगे सारे क्वेश्चंस की। सो कीप डूइंग योर प्रैक्टिस एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।